हाँ जी, करा दिया था। अच्छा देखो, सिंगल लूप सर्किट भी आपको बता रखा है तो। हाँ देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन वगैरह, अच्छा ये सब बता तो दिया है। सिंगल लूप सर्किट करा दिया है आप सभी के पास, नोटेड है सिंगल लूप सर्किट? नहीं, जल्दी छुट्टी पे चले गए थे आप लोग। हाँ चलो कोई नहीं, देखो यहीं से देखो, रिवाइज करो एक बार। पूजा आपके पास भी नहीं है सिंगल लूप सर्किट? एक क्वेश्चन से मैं फिर रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखो आप सिंगल लूप सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं। सिंगल लूप सर्किट में क्या होगा, मान लो ये आपका एक सेल है और यहाँ पर एक सेल है और एक रेजिस्टेंस। ध्यान सुनना, एक सेल है और एक रेजिस्टेंस। तो इसमें आपसे ऐसे पूछा जाएगा हर सर्किट में, फाइंड आउट द करंट इन द सर्किट, फाइंड आउट द करंट। तो जब पूरे सर्किट में एक ही लूप हो, कैसा लूप हो, एक, और एक ही सेल हो, तो करंट हमेशा कहाँ से बाहर निकलेगी, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, बड़े टर्मिनल से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसमें करंट कैसे फ्लो करेगी, लाइक दिस। अगर एक ही सेल है इसमें तो क्या करना है, बड़े वाले टर्मिनल से बाहर की तरफ निकालना है करंट को, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, आई अगर मैं लिखना चाहूँ, इज इक्वल टू सेल का ईएमएफ डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, आई इज इक्वल टू ई बाई आर। सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये सिंगल लूप सर्किट का। अब थोड़ा सा इसमें बढ़ा लें, सेल एक ही रखा हमने, लेकिन रेजिस्टेंस आपके क्या कर दिए, दो कर दिए, ऐसे कर दिया। मान लो देखो, ये E और ये R1 और ये R2। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बताइए इस सर्किट में कितनी करंट निकल रही है। क्या ये सिंगल लूप सर्किट है, बताओ, क्या ये सिंगल लूप सर्किट है? नहीं, लूप तो 3 बन रहे हैं इसमें। तो पहले हमें ये देखना होता है कि क्या गिवन सर्किट को हम सिंगल लूप सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, जो रेजिस्टेंस दे रखे हैं क्या उनको हम कॉम्बिनेशन यूज़ करके एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे आपको यहाँ दिख रहा है R1 और R2, ये किस में है, सीरीज़ में या पैरेलल में? पैरेलल में। तो R1 और R2 का इक्विवेलेंट अगर मैं लिखूँ तो ये आपका सेल हो गया, और इन दोनों का इक्विवेलेंट अगर मैं लिखूं तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और ये एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। ये सुनो, इसको मैंने नाम दे दिया R डैश, और ये आपका क्या है, E। अब मैं आपसे कह रहा हूँ बताओ इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी। सिंगल लूप सर्किट बन गया। सिंगल लूप सर्किट में अगर एक ही सेल है तो करंट हमेशा अवे बाहर निकलेगी, और वो कितनी होगी आपकी, I इज इक्वल टू सेल का ईएमएफ डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R डैश। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R डैश। यानी कि इस सर्किट से यहाँ से जो करंट बाहर आएगी दैट विल बी I। लेकिन अब ये I करंट आ रही है यहाँ तक ऐसे, अब ये डिवाइड भी तो होगी, ये सुनो। तो अब ये डिवाइड कैसे करें, ये हमने पहले ही सीख रखा है, हाउ टू डिवाइड करंट। दो रजिस्टर जो पैरेलल में हैं उनमें करंट कैसे डिवाइड होगी, बताओ बताओ मुझे। यहाँ I आ रही है और इसको ये दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, वो दोनों आपस में किस में हैं, पैरेलल में। तो करंट कैसे डिवाइड करेंगे, ये I1 और ये I2। तो पैरेलल में डिवीजन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, I1 इज इक्वल टू टोटल करंट डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, मतलब सम ऑफ द रेजिस्टेंस, R1 प्लस R2। अब अगर मुझे इसमें करंट लिखनी है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे रेजिस्टेंस से, दैट इज R2, समझे। और अगर मुझे I2 लिखना है तो टोटल करंट डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस
मल्टीप्लाइड बाई, अगर R2 में करंट लिख रहा हूँ मैं तो मल्टीप्लाई यहाँ पर किससे करेंगे, R1 से। ठीक है, तो कई बार आपको सिंगल लूप सर्किट नहीं होगा, लेकिन अगर आप रेजिस्टेंसेस को कंबाइन कर दें और एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें तो वो क्या बन जाएगा आपका, सिंगल लूप सर्किट। और उसमें फिर आप डिवीजन के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। नोट कर लो इसको, नोट करो। सिंगल लूप सर्किट में दो एग्जाम्पल नोट करिए, धीरे धीरे एग्जाम्पल का लेवल बढ़ता जाएगा, करिए जल्दी। अभी केवल एक सेल है। पहला एग्जाम्पल क्या था, एक सेल एक रेजिस्टेंस। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एक सेल मल्टीपल रेजिस्टेंस। अब सेल भी हम मल्टीपल लेंगे अगले एग्जाम्पल में। अच्छा लो करो करो। थर्ड एग्जाम्पल इससे सीखेंगे। करिए कर लिया नोट आपने, कर लिया, करो जल्दी करो। देखो देखो ये सेल है अभी, ठीक है, ये सर्किट है। अभी कैसा सर्किट है ये, सिंगल लूप, ये सुनो। अब प्रॉब्लम इसमें क्या हो गई कि E1 जो होगा वो करंट को कैसे फ्लो कराएगा, E1 ऐसे अपने पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की तरफ फेंकेगा। ये कैसे फ्लो कराएगा, ऐसे, दोनों अपोजिट सेंस में फ्लो कराना चाह रहे हैं। तो अब इसमें किसी एक डायरेक्शन में मानना पड़ेगा आपको। शुरुआत में तो नहीं पता हमें, तो आपको कोई एक डायरेक्शन अपनी तरफ से मान लेनी है। तो मैंने मान लिया, इसमें से कौन सी माने बताओ, ये मान लें, ये मान लें। तो मान लिया मैंने करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, ये हमारे अजम्पशन पर है कि हमने करंट ऐसे मान ली, ठीक, लाइक दिस, ऐसे फ्लो कर रही है। तो जब करंट आपने अज्यूम कर ली तो आप करंट कैसे लिखेंगे, I इज इक्वल टू इस लूप का टोटल EMF। आपने ज़्यादा किसको मान लिया बताओ, E1 को सपोर्ट करवाया ना आपने, E1 के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही ना, तो E1 में से किसको घटाएंगे, E2। E2 के अपोजिट डायरेक्शन में आपने अजम्पशन लिया है, E2 को अपोज करते हुए आपने अजम्पशन लिया है, इसीलिए E2 को क्या लिखेंगे, माइनस E2, समझे, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस जितने भी हैं एक सिंगल लूप में, जितने भी, वो सारे क्या होंगे, ऐड। तो ये R1 R2 ये सब क्या होने वाले हैं आपके, ऐड, R1 प्लस R2। दिस इज द आंसर, समझे। जैसे एक एग्जांपल से और समझते हैं। मान लो यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका 4 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये सर्किट दे रखा है, और यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ हैं 2, 2, 2, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 3 वोल्ट। ये आपका सर्किट दे रखा है आपको ओवरऑल। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी,
और किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। फोर्थ एग्जांपल, कितनी करंट फ्लो करेगी और किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, क्लॉकवाइज फ्लो करेगी, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी, ये आपको बताना है। बताइए, करिए, कोशिश करिए। या तो क्लॉकवाइज फ्लो हो रही होगी या एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले आपको मान लेना है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में से कोई एक मान लेना है अपने मन से, ठीक है। तो बताइए कैसे माने, धैर्य क्लॉकवाइज माने एंटी क्लॉकवाइज, कैसे मान लें, क्लॉकवाइज। हाँ, तो चलो क्लॉकवाइज हमने ऐसे मान ली, करंट ऐसे जा रही है, ठीक है। तो सिंगल लूप सर्किट है तो उसके लिए केवल हम कैसे लिखते हैं, I इज इक्वल टू कौन कौन से सेल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को घुमाना चाहते हैं, बताओ कौन कौन से सेल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को घुमाना चाहते हैं। 6 और 3, ये बात समझ पा रहे हैं आप, बोलो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 + 3, ठीक है, +6 + 3, क्योंकि ये सब करंट को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट। और अपोजिट सेंस में कौन घुमाना चाह रहे हैं, 4 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना लिखेंगे, 2 + 2 + 2, तो कितना आएगा, 9 - 5 4 5/6 एम्पियर। और ये पॉजिटिव आया ना, इसका मतलब हमारा अजम्पशन सही था, हमारा अजम्पशन क्या था, सही था। इज दैट क्लियर, नोट कर लो इसको, नोट कर लो। ये आपके हो गए सिंगल लूप सर्किट, जल्दी से अगर आपको करना है तो, ठीक है। चलिए नोट करो, नोट करो जल्दी।